Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover synthesis of trimethoprim. ट्राइमिथोप्रिम जो है एक सल्फोनामाइड ड्रग नहीं है, बट हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, सल्फोनामाइड के साथ कॉम्बिनेशन में ट्राइमिथोप्रिम दी जाती है। खास करके सल्फामिथोक्सासोल के साथ ये हम देते हैं यूटीआई इन्फेक्शंस के लिए। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस देखने से पहले हम जो है इसके स्ट्रक्चर पे अगर गौर करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम है ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथो इसका मतलब कि इसमें 3 मिथोक्सी ग्रुप अवेलेबल होते हैं। ये जो है ना, ये 3 मिथोक्सी ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में अवेलेबल होते हैं और इसके नेम के लास्ट में जो है ना प्रिम आ रहा है। दैट मीन्स इसमें जो है ना वो पायरिमिडीन रिंग अवेलेबल होती है। इस रिंग को हम पायरिमिडीन रिंग कहते हैं क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है एक साइक्लिक रिंग में, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राइमिथोप्रिम। अब हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 3 मिथोक्सी ग्रुप अवेलेबल हैं तो हम जो शुरू वाला रिएक्टेंट लेंगे वो कोई ऐसा रिएक्टेंट लेंगे जिसके स्ट्रक्चर में 3 मिथोक्सी ग्रुप अवेलेबल हों। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है ट्राइमिथोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, 3,4,5 ट्राइमिथोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है 3 पोजीशन पे 3, 4, 5, ये 3 मिथोक्सी ग्रुप है और ये बेंज है क्योंकि ये बेंजीन रिंग है और इसमें जो है ना वो अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको ट्राइमिथोक्सी बेंज अल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस अल्डिहाइड की कर देंगे रिडक्शन। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो सिंपली ये अल्डिहाइड जो है वो कीटोन में सिंपली ये अल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है जब हम रिडक्शन करते हैं तो अल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हम जो है वो इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा ट्राइमिथोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे ये अल्कोहल वाला ग्रुप आ जाएगा। बाकी सारा सिस्टम जो है ना, सारा स्ट्रक्चर बाकी सेम रहेगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप था जो कि बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका अल्कोहल वाला ग्रुप है ना उसको हम क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, अपने कंपाउंड को ज़्यादा रिएक्टिव बनाने के लिए हम इसकी क्लोरीनेशन कर देंगे। ठीक है, क्लोरीनेशन हम इसकी करेंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो होगा क्या, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये अल्कोहल वाला ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो है ना ये क्लोरीन लग जाएगा जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कंपाउंड ये बन जाएगा 1 क्लोरोमीथाइल 3,4,5 ट्राइमिथोक्सी बेंजीन। अब क्लोरीनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसकी इथाइल साइनोएसीटेट के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। जब इसका इथाइल साइनोएसीटेट के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोलाइसिस वाला स्टेप होगा, तो यहाँ से क्लोरीन जो है ये रिमूव हो जाएगी और इसकी जगह पे ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। इथाइल एसीटेट वाला ग्रुप सिंपली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से ये साइनो हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे जो है ना वो लग जाएगा। सिंपली ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सारा स्ट्रक्चर आपने सेम रखना है, बस इस क्लोरीन की जगह पे इथाइल एसीटेट लगा देंगे जो कि हमें इथाइल साइनो एसीटेट से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसका रिएक्शन करवाएंगे इथाइल फॉर्मेट के साथ। दिस इज़ इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट के साथ हम अपने इसी कंपाउंड का रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जो कि हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे इथाइल फॉर्मेट आ जाएगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इथाइल एसीटेट वाला ग्रुप अटैच होगा, ये सब कुछ सेम ही रहेगा, बट सिर्फ इतना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा, बट ये जो सेकंड वाला कार्बन है ना, इस सेकंड वाले कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर सारा सेम रहेगा। जो हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस की थी ना इस स्ट्रक्चर से, ये जो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिप्लेस की है ना, एक हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और दूसरी हाइड्रोजन की जगह पे हम कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर देंगे, या ये दूसरी हाइड्रोजन जो है ना वो इथाइल फॉर्मेट के ऑक्सीजन के साथ मिलके अल्कोहल वाला ग्रुप बनाएगी। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं।
जो दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुई थी ना, एक हाइड्रोजन चली जाएगी। ये इथाइल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर मैंने खोल के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो गई थी ना, वो यहाँ से इसके साथ मिलके ये इस तरह से इथाइल अल्कोहल की फॉर्म में यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगी एक हाइड्रोजन। बाकी ये जो दूसरी हाइड्रोजन वहाँ पे थी ना, वो आ जाएगी इस ऑक्सीजन के पास। तो ये ग्रुप जो है ना, इस तरह से ये पूरा ग्रुप जो है ना, ये यहाँ पे लग जाएगा। बाकी ये सारा सिस्टम सेम रहेगा। अगर आपको ये बात अभी भी क्लियर नहीं है तो ये सेम वीडियो जो है ना, एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है ना, इसको हम कहेंगे इनोल ऑफ 3,4,5 ट्राईमिथोक्सी बेंजाइल मेलोनिक ईस्टर, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये मेलोनिक ईस्टर जैसा है, ठीक है। ये मेलोनिक ईस्टर इटसेल्फ है, ठीक है। मेलोनिक का स्ट्रक्चर जो है ना, इससे सेम मिलता जुलता है, इसलिए हम जो है ना इसको मेलोनिक ईस्टर का नाम दे रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब ये स्टेप जो है ना, यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ तक हमारा बन गया था, सारा वही सेम स्ट्रक्चर है। अब ये स्टेप जो है ना, इसमें क्या होगा, ग्वानिडीन के साथ रिएक्शन होगा। अब यहाँ तक तो हमारा स्ट्रक्चर सारा बन गया था, एक न्यू रिंग हमने अभी बनानी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वहाँ पे इसमें ऐड हो गया था इथाइल फॉर्मेट की मदद से, ठीक है। अब यहाँ ये ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर है, ये मैंने जो है ना इसको ओपन करके यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब ग्वानिडीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे दो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, एक ये वाला होता है, दूसरा ये वाला होता है। अब इन दोनों के पास जो है ना, ये दो हाइड्रोजन है। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन्स जो है ना, ये रिप्लेस होंगी और इनकी वजह से जो है ना एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इस तरह से साइक्लाइजेशन होगी और ये रिंग आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन चली जाएगी इसके पास और दूसरी ये वाली जो हाइड्रोजन है ना, वो चली जाएगी इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी इस ऑक्सीजन के पास, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगी तो ये रिमूव हो जाएगा C2H5OH की फॉर्म से, OH की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जब इस कार्बन से ये ग्रुप चला जाएगा और इस नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन चली जाएगी, तो इन दोनों के बीच में जो है ना एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि इसकी ये दूसरी नाइट्रोजन भी उस ऑक्सीजन के पास जाएगी, तो यहाँ पे ये वैलेंसी भी खाली हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में जो है ना एक डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। इसका इथॉक्सी वाला ग्रुप यहाँ से चला गया, इसकी दोनों हाइड्रोजन चली गई, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे अल्कोहल वाला हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, ठीक है। अब आते हैं इस दूसरे अमाइनो ग्रुप के पास। अब ये वाला इस अमाइनो ग्रुप की जो दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन चली जाएगी इस वाले OH के पास, ठीक है। ये वाला ग्रुप तो साइड पे हो गया ना। अब हम इस कार्बन को पकड़ते हैं और इसका जो ये OH है ना, इसके साथ चली जाएगी एक हाइड्रोजन, ये यहाँ से इसके पास इसको छोड़ें क्योंकि ये तो वहाँ चली गई ना। अब ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिल जाएगी, तो ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ये वाली हाइड्रोजन है ना, ये चली जाएगी इस अमाइड ग्रुप के पास, तो यहाँ पर जो है बन जाएगा NH2। ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगी तो NH2 बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ये इस जगह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये NH2 आ गया, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है ना यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये नाइट्रोजन जो है, इसकी दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जा चुकी हैं, तो ये नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन, इसका ये ग्रुप यहाँ से चला गया है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, इस तरह से रिंग बनेगी। यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने और इस कार्बन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये कार्बन जो है ना, इसका तो इसके साथ डबल बॉन्ड है, तो ये यही सेम रहेगा, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ओके। इसके साथ इसका डबल बॉन्ड सेम है, ठीक है, और ये वाला भी सेम है और ये तो इसके साथ ऑलरेडी अटैच है, तो इस तरह से एक न्यू रिंग जो है ना हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो है ना हमारे पास दो रिंग्स आ चुकी हैं। अब आगे सिंथेसिस देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे ग्वानिडीन के साथ रिएक्शन किया, इथाइल अल्कोहल गया, उसके साथ वाटर भी गया था,
ठीक है, ये दोनों चले गए और ये न्यू रिंग जो है ना हमारे पास बन चुकी थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना वो क्लोरीनेशन अगेन कर देंगे। क्लोरीनेशन करेंगे तो ये OH यहाँ से चला जाएगा, इसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। क्लोरीनेशन करने के बाद हम इसकी जो है ना वो अमोनिया से इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में ये यहाँ से चला, ये क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप हमें मिल जाएगा और ये पूरा जो है ना ट्राईमिथोप्रिम बन जाएगा। ये अमाइनो ग्रुप हमारे पास आ गया और ये पूरा जो है ना ट्राईमिथोप्रिम बन गया। ये ट्राईमिथोप्रिम जो है वो ट्राईमिथोक्सी ग्रुप्स हैं और प्रिम जो है ये पायरिमिडीन वाली रिंग है और इस पायरिमिडीन रिंग के साथ जो है ना वो 2 अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए